जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी हमें ड्रीम में आकर कैसे ब्लेस करते हैं, कैसे हमें अपने दर्शनों के लिए मंदिर बुलाते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। गुरु जी का लख लख शुक्राना। तो गुरु जी ने बहुत सारी ड्रीम में दर्शन दिए। ड्रीम में देखा कि हम ना किसी गुरुद्वारा साहिब में थे, वहाँ एक बड़ा पुल था और मेरे हाथ में गुरु जी का ना स्वरूप के कार्ड था। और जब ना मेरा ना वहाँ आईफोन तो था ना, वो गुम हो गया था। तो मुझे ऐसा था ना कि अब मेरे ना डांट पड़ेगी। तो फिर ना वहाँ मेरे ना कुछ फ्रेंड्स भी थे। तो उसके बाद ना वहाँ ना मुझे एक अंकल दिखे और उनसे मैंने ना पूछा। तो उनके ना जब जो मेरे गुरुजी का स्वरूप का जो कार्ड था ना मेरे हाथ में, उसके पीछे वही अंकल की ना फ़ोटो थी। तो फिर ना वो अंकल कहते हैं कि उनके पास ना गुरुजी की ब्लेसिंग के कुछ स्टिकर्स भी थे। तो वो ना कहते हैं कि मुझे ना पैसे चाहिए। तो मैंने कहा कि गुरुजी के स्वरूप का तो कोई पैसे नहीं होते हैं, तो कोई भी नहीं लेता। तो मैंने उनसे कहा कि अभी मेरे पास नहीं है। और फिर मैंने कहा कि ना मेरा ना जो आईफोन है ना वो गुम हो गया है। तो फिर वो कहते हैं कि हम आपका मोबाइल ढूंढते हैं। तो किसी शॉप पे खड़ी थी, तो वहाँ ना मेरा भाई आता है। तो वो मुझसे कहता है कि उसके हाथ में एक फ़ोन होता है। तो वो कहते हैं कि ये है। मैंने कहा ये नहीं है मेरा फ़ोन। तो बस इस तरह जो था ड्रीम आया था। गुरुजी का लख लख शुक्राना। और उसके बाद गुरुजी ने फिर से ड्रीम में दर्शन दिए उस नेक्स्ट डे ही। तो उस दिन फिर मैंने देखा दर्शन में कि गुरुजी के यहाँ इस घर में कुछ पाठ हो रहा है। तो वहाँ ना जो गुरुजी का स्वरूप है उसके नीचे ना कपड़ा था। तो वही कपड़ा ना वहाँ जब पाठ हो रहा था तब रखा हुआ था। तो ना जब मैंने कहा कि उस कपड़े के गुरुजी का दरबार, तो वहाँ मैंने कहा कि आपने इस कपड़े को चेंज नहीं किया। तो वो कहते हैं कि नहीं। तो मैंने कहा कि मैं ही यहाँ पे न्यू कपड़ा रख दूँगी और दरबार को अच्छी तरह सेट कर दूँगी। तो उसके बाद ना ऐसा सोच रही हूँ कि फिर उसके बाद ना मैं कॉलेज में ना मेरा लेक्चर भी है, तो मैं कैसे गुरुजी का स्वरूप सेट करूँगी, कैसे दरबार सेट करूँगी। तो वहाँ ना गुरुजी का मुझे स्वरूप दिखा। और फिर ना मैंने कहा कि गुरुजी का जो दरबार है ना तो वो मैं बाद में सेट कर लूँगी। तो इस तरह जो ड्रीम आया था। गुरुजी का लख लख शुक्राना। तो फिर ना उसके बाद गुरुजी ने दर्शन दिए। तो फिर ना जब गुरुजी ने दर्शन दिए तो अच्छी तरह तो याद नहीं है, लेकिन वहाँ ना बहुत अंधेरा था। तो ना मैं ना वहाँ गुरुजी का नाम लेना शुरू कर देती हूँ, उनका जाप करना शुरू कर देती हूँ ड्रीम में। तब ना मैंने जब ड्रीम में एक मेरे साथ एक लड़की थी, पता नहीं कौन थी, अच्छे से याद नहीं है। तो वो कहती है कि एक ना वहाँ एक आंटी थी, तो उसके अंदर ना भूत आ गया था। तो मैंने उनको कहा कि आप ना अच्छे से जाप कीजिए गुरुजी का। तो फिर ना वो जो लड़की थी ना मेरे साथ, वो कहती कि तुमने इसे कहा कि थोड़ी देर बाद गुरुजी का जाप करेंगे। तो वो लड़की मुझे कहती है कि अगर ये जो आंटी है ना उनको अच्छा नहीं फील हुआ था, उनको ऐसा लग रहा था कि उनके अंदर कुछ है। तो वो कहती है कि अगर उन आंटी ने ना थोड़ी और देर तक गुरुजी का जाप किया होता तो वो ना ठीक हो जाती। तो इस तरह ना ड्रीम आया था। तो फिर उसके बाद एक और ड्रीम आया था जिसमें मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा, जो गुरुजी का इसी घर में है, वो वाला स्वरूप आया था। गुरुजी का लख लख शुक्राना। कि माना गुरुजी ने दर्शन दिया तो उसमें मैंने देखा कि एक पर्सन है, वो भी कई बार देखा है। और फिर ना उसके बाद ड्रीम में देखा कि एक स्नेक है जो घर के अंदर आ गया। तो मैं ना उसे पकड़ रही थी। तब ना वो स्नेक ऐसे ऊपर को ना मैंने उसको मारा, तो वो ना मेरे ऊपर आके गिर गया। तो मैं ना डर के उठ खड़ी। तो मैं जब उठ गई ना, तो फिर उसके बाद ना जब मैं फिर से सोई तो फिर अच्छे से तो याद नहीं है। तो मैंने वहाँ ना लड़कियाँ देखी। तो फिर मैंने देखा कि जो वहाँ पे जो लड़कियाँ बैठी हुई थी ना, तो वो उनके पास चला गया। तो इस तरह गुरुजी ने ना ड्रीम का दर्शन दिया। और जब ना मैंने उस स्नेक को ऊपर को किया ना, तो वो मेरे ऊपर आकर गिर गया। तो मैंने ना ऊँची देने ना गुरुजी कहा, गुरुजी। तो इस तरह ना गुरुजी ने दर्शन दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब जो इनके दर्शन के मीनिंग्स हैं वो गुरुजी बता देंगे। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना।
तो फिर ना उसके बाद गुरुजी ने और दर्शन दिया। तो उसमें मैंने देखा कि ना मैं पहले ना डर रही थी सोने से पहले, फिर गुरुजी का ना नाम लेते सोने लगी। तब जब मैंने ड्रीम में देखा कि ये रात हुई थी और मैं अपने मामा जी के साथ थी, तब मैं और मामा जी वहाँ हमारे घर के पास ही हम ना कहीं जा रहे थे। हमारी जो बाइक थी ना वो ख़राब हो गई थी। तब हम फिर जब हम चल के जा रहे थे ना, तब सामने से हमने अपनी फ़ोन की लाइट ऑन की हुई थी। तो सामने से एक आंटी आती है, उसको मैंने पहले देखा हुआ है। तो वो कहती है कि आपको मेरे से कुछ चाहिए? तो मामा जी कहते हैं कि नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो उसके बाद ना हम ना गुरुजी का जाप करते हुए जा रहे हैं। तो वहाँ ना मैंने और मामा जी ने ना जब गुरुजी का जाप कर रहे थे, तो उसके बाद हमने ना 3 पर्सन्स देखे। तो वो कहती हैं कि हमने ना आज ना किसी को मारा था। तो हम ना जो मामा जी और मैं छुप गए। तो इस तरह था सत्संग। बट जो है ना सत्संग हम गुरुजी के भूल जाते हैं, उन सभी का भी गुरुजी को शुक्राना। और जब मैं मामा जी के साथ वहाँ छुप गई, तो वहाँ ना मम्मा भी थी, तो वो भी वहाँ छुप गई। तो गुरुजी का हम जाप कर रहे थे। तो इस तरह गुरुजी ने दर्शन दिए। तो हमेशा ही गुरुजी दर्शन देती हैं, और जो गुरुजी दर्शन देती हैं वो हमेशा वो गुरुजी बताती हैं कि उन्होंने ये दर्शन क्यों दिया। तो हमेशा ही गुरुजी का मंत्र जाप करिए और शुक्राना करते रहिए। तो उसके बाद ना गुरुजी ने एक और दर्शन दिया। तो उसमें देखा कि मम्मा और दादी हम सब ना घर में थी। तो मैं ना गैस ऑन करके ना कुछ कर रही थी ड्रीम में। तो पता नहीं किस तरह उस गैस वाली पाइप में से ना आग लग गई। तो मैंने मम्मा को बुलाया, तो उन्होंने देखा, तो मैं गुरुजी करने लग गई। और फिर मम्मा ने जैसे ही पानी डाल के ठीक किया, तो वो ना ठीक हो गया। तो गुरुजी ने दर्शन दिया और बताया कि वो ना चाहे कोई भी परेशानी है, वो हमें हमेशा बचाती हैं, हमेशा हमारे साथ है। तो इस तरह था ड्रीम। तो उसके बाद ना गुरुजी का स्वरूप आया, आई थिंक। तो मैंने ना गुरुजी का वहाँ फिर शुक्राना किया उसके बाद ही। तो मैं सोच रही थी कि मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, तो फिर गुरुजी का ड्रीम आया। तो सोचते फिर गुरुजी का मैंने शुक्राना किया। तो उसके बाद ना एक और गुरुजी ने दर्शन दिया, और उसमें मैंने देखा कि गुरुजी का ना एक ब्रेसलेट है मेरे हाथ में। बस इतना ही था। और फिर गुरुजी ने दर्शन दिए। जय गुरु शुक्राना। हमेशा गुरुजी का स्वरूप आता रहता है, गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। तो फिर उसके बाद ना एक दिन मैं डर रही थी। तो मैंने ना एक सत्संग सुना था एक अंकल का। तो वो कहते कि वो ना सो रहे थे, तो उनके ना रूम की लाइट बंद थी, बहुत रात हुई थी। तो उनका ना जो वो ऊपर कंबल लेके सो रहे थे ना, तो वो कह रहे हैं कि उनका जो ब्लैंकेट है ना वो नीचे हो रहा है। वो डर रहे थे। वो फिर कहते हैं कि जब मैं ना ऊपर को करके वो फिर ब्लैंकेट है नीचे को हो जाता था। तो फिर वो अंकल है ना, वो क्या करते हैं, वो ना भाग जाते हैं रूम में से। तो वो जैसे वो कहते हैं कि मैं स्टेयर से नीचे होता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि मेरे पास तो गुरुजी हैं। तो फिर वो कहते हैं कि जब मैं ना जाता हूँ ना, तो सामने ना गुरुजी बैठे होते हैं। तो वो कहते हैं गुरुजी आपने तो डरा ही दिया। तो ऐसा कहते हैं, वो कहते हैं गुरुजी वहाँ से चले जाते, वो कुछ नहीं कहते। तो इस तरह मैंने सत्संग सुना था। तो वो ना सत्संग मेरे माइंड में चल रहा था। तो जैसे मैं रात को सोई, तो पता नहीं कहाँ से कोई आंटी थी, पता नहीं कौन, अच्छे से याद नहीं है। तो वो ना मैं उनसे बहुत डर गई, और ऐसे डरते ना मैं उनको देख रही थी। तो फिर ना जब मैं डर गई, तो मैं अचानक से उठ गई। तो मैं इतना डर गई कि मैं गुरुजी करने लग गई, गुरुजी करने। तो फिर ना सुबह उठ के मैंने गुरुजी से ये कहा कि गुरुजी पता नहीं वो कौन थी, लेकिन गुरुजी आज तो ना आप डर ही गई। तो ऐसा कहा। तो अब ये तो पता नहीं भी कौन थी, किस तरह थी। तो ऐसा ही लगता है कि गुरुजी ने दर्शन दिए। तो हमेशा ही गुरुजी का शुक्राना। और वैसे भी गुरुजी हमें बताती हैं। तो बस यही था। तो उसके बाद ना मैं सो गई। मैंने पापा को कहा कि मुझे ना डर लग रहा है। तो फिर ना जब मैं गुरुजी करने लग गई ना, तो फिर अच्छे से सोई। तो इस तरह था ड्रीम। गुरुजी का लख लख शुक्राना। गुरुजी हमेशा बहुत सारे दर्शन देते हैं, और जो दर्शन सब भूल जाते हैं, जो ब्लेसिंग सब भूल जाते हैं, उनको भी गुरुजी का लख लख शुक्राना। बस हमेशा गुरुजी पर भरोसा रखिए। गुरुजी ने इस बार फिर से डुगरी मंदिर बुलाया, और बहुत प्यारे दर्शन हुए गुरुजी के। हमेशा ही होते हैं, हमेशा ही दर्शन देते हैं। और अब गुरुजी बड़े मंदिर भी बुला रही है। गुरुजी का लख लख शुक्राना। जो भी कुछ लाइफ में परेशानियाँ जो हम सोचते रहते हैं ज़्यादा, तो वो सब गुरुजी जानते हैं, वो सब ठीक करेंगे। बस मंत्र जाप करिए, शुक्राना करते रहिए गुरुजी का हमेशा। वो आपको बहुत प्यारे प्यारे दर्शन देंगे, और बताएंगे भी कि उन दर्शन का मतलब क्या है। तो बस हमेशा गुरुजी पर विश्वास रखिए। और डुगरी मंदिर में गुरुजी ने बहुत प्यारे दर्शन दिए। गुरुजी का लख लख शुक्राना। और उसके बाद ना जब सुबह ना मैं एक डॉग को ना रोटी दे रही थी ना, तो बाहर,
तो वहाँ भी ना छोटी सी एक बटरफ्लाई मेरे पास आ गई। गुरुजी का लख लख शुक्राना। और जब भी डुगरी मंदिर बुलाते हैं गुरुजी ना पहले बटरफ्लाई रूप में दर्शन दे जाते हैं। गुरुजी का लख लख शुक्राना। हमेशा गुरुजी पर भरोसा रखिए, उम्मीद रखिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग बोलते समय कोई भी गलती हुई संगत जी गुरुजी माफ़ करना और हमेशा संग साथ रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है गुरुजी हर पल हमारे अंग संग रहते हैं, हमें बहुत अलग अलग तरीक़ों से अपने दर्शन देते हैं। हमें तो हर पल गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए कि गुरुजी हर पल हमें किसी न किसी रूप में आके दर्शन देते हैं। कभी कभी तो हमें ड्रीम में आकर भी दर्शन देते हैं और हमें ब्लेस करके जाते हैं। इसलिए हर पल गुरुजी का शुक्राना करें, उनका सिमरन करते रहें, मंत्र जाप करते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।